देवकी बोली, पापा की सुघरी गली ससुरे को आज चली। पापा की सुघरी गली ससुरे को आज चली। एक बेटी की या एक बहन की विदा में, एक बेटी की विदा में सबसे ज्यादा कौन रोता है? कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है रे? जब तक बहन घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया। तू लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा। अब वो बहन जा रही है तो तू क्यों रो रहा है? तब वो भाई दिल की भर कर एक बात कहता है कि भैया तुम्हें ये लग रहा है हम बहन भाई का झगड़ा था, लेकिन भैया हम बहन भाई का वो झगड़ा नहीं था। चूहे बिल्ली की तरह हम दोनों आंगन में झगड़ते रहते थे। ये हम बहन भाई का झगड़ा नहीं था, ये हम बहन भाई का प्यार था। तुम पूछ रहे हो कि रो क्यों रहे हो? तो भैया वो इसलिए रहा हूं, जितनी बार मुझ में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा ना, उतनी बार हर बार मेरी ही गलती हुआ करती थी। रो इसलिए रहा हूं, मेरी भोली बहन अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। चल ठीक है मेरी गलती है, मैं रूठ जाता था, मैं खाना नहीं खाता था, घर से निकल जाता था, हमारे लिए 1000 फोन कर देती थी, घर पर आ रहा है नहीं आ रहा है, खाना कहाँ करके। तो इसलिए रहा हूं, जब तक मैं खाना नहीं खाता था तब तक मेरी बहन भी खाना नहीं खाती थी। तो इसलिए रहा हूं, बाहर से घूमकर घर पर आता था, थाली भोजन की थाली परस कर वही बहन मुझे देती थी जिसे मैं पीटता था। बात बात पर जिसे मैं ताने देता था, ऐसा काम कर दे वरना ऐसे घर में शादी करूंगा जिंदगी भर सर पकड़ करके रोएगी। तो इसलिए रहा हूं, मेरी बहन सी बहन नहीं है। रो इसलिए रहा हूं, लड़ लड़ कर झगड़ झगड़ कर मुझे इस तरह से प्यार करके भोजन खिलाने वाला कोई नहीं होगा। लड़ इसलिए रहा हूं, हमारी 1000 गलतियों को माफ कर देती थी, अपनी गलती मान लेती थी। चल ठीक है पागल मेरी गलती है। ये होता है भाई बहन का प्यार। श्रोताओ, एक बेटी की विदा में, एक लड़की की विदा में एक शख्स तो ऐसा होता है जो घुट करके नहीं, खुल करके नहीं, अंदर घुट घुट करके रोता है। कौन होता है? वो होता है पिता, वो होता है पिता। माँ भी बेटी के सीने से लगकर खुल करके रो लेगी,
लेकिन पिता एक ऐसा शख्स है अक्सर घुट घुट करके रोता है। वो होता है पिता। घर में जवान बेटी हो, माँ बाप पिता बाप 10 जगह 1000 जगह बेटी के लिए लड़का देखने जाएगा, अच्छी से अच्छा घर मिल जाए। प्यारे, पिता एक ऐसा वो शख्स होता है अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्यता रखता है। वो होता है पिता। वो होता है बाप जो अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्यता रखता है। वो होता है बाप। 1000 जगह पिता लड़के को पता करेगा, देखेगा, और जिस दिन पिता को लड़का पसंद आ जाएगा ना, उसी दिन पिता का चेहरा उतर जाएगा। पिता घर पर आएगा, बेटी पूछेगी पापा क्या हुआ, उदास क्यों हो? कुछ नहीं। नहीं नहीं पापा कोई तो बात है, क्या लड़के वाले ने ज्यादा मांग कर ली क्या? नहीं नहीं बेटी। लड़की पीछे पड़ के रह जाएगी, नहीं पापा बताओ ना क्या बात है? तो पिता अपने आप को थाम नहीं पाता, बेटी को सीने से लगाकर हिलकी भर देता है और एक बात कहता है, बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा, तुझसे ज्यादा नहीं मांगा। बेटी कहती है पापा उदास क्यों हो? बेटा उदास इसलिए हूं, आज से 4 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। आज से 4 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, तेरे से मेरा अधिकार छूट जाएगा। महाराज, एक पिता ऐसा शख्स होता है बेटी की शादी के लिए 3 महीने 4 महीने पहले से भाग दौड़ करना शुरू कर देता है। पैरों में चप्पल पहन ली तो पहली नहीं, नंगे पैर ही भाग रहे हैं। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, भूखे ही भाग रहे हैं। वो होता है पिता। लेकिन पिता थकता नहीं है, पिता हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि पिता के शरीर की जो शक्ति है ना, वो पिता के घर में बैठी है, वो है बेटी। वो है बेटी। प्यारे, किसी से पेन मांग करके देखना, एक पेन मांग करके देखना। 2 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की पेन आती है, उसे मांग करके देखना। लोगों को 2 रुपए की 5 रुपए की पेन देने में वो इंसान हिचकिचाएगा क्योंकि 2 रुपए की आई है। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो माँ बाप। 20 साल 22 साल 25 साल बेटी रूपी पौधा को सींच करके बड़ा कर देते हैं, फिर वही माँ बाप अपने दिल के टुकड़ा को जीवन भर के लिए किसी और के हवाले कर देते हैं। धन्य है वो माँ बाप। प्यारे, बेटी के दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे कि बेटी का दर्द क्या होता है। जीवन भर के लिए, अपने खुद से हमेशा के लिए अपने दिल के टुकड़ा को ओझल करता है, वो होता है पिता, वो होता है बाप। आपने देखा होगा बेटी की शादी हो, सभी लोग नए नए कपड़ों में मिलेंगे, लेकिन पिता जैसा होगा वैसा ही दौड़ेगा। बेटी की बरमाला प्रोग्राम होने जा रहा होगा, लोग कहेंगे साहब बेटी की शादी है, नए कपड़े पहन लीजिए ना।
पिता कहेगा ना ना ना, ठीक है, बस मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। वो होता है पिता। मेरी माँ बार बार बेटा बेटी से कहे, पिता बेटी से कहेगा बेटी कोई सामान कम तो नहीं। बेटी कहेगी पापा आपने हमसे एलसीडी टीवी देने के लिए कहा था ना। पिता के पास कितना भी पैसे की शॉर्टेज होगी, अमीरों के घर पर जाएगा, हाथ जोड़ेगा, साहब एक एक पैसा अदा कर दूंगा तुम्हारा, 50,000 रुपए दे दीजिए। बेटी को खुश करना है, बेटी को खुश करना है, कोई चीज की कमी न रहने पाए, वो होता है पिता। देवकी पापा की गले लगकर रोकर बोली, पापा बाबुल की सुगरी कली ससुरी को आज चली। माँ की अब ममता का अब छूट गया आंचल, छुप छुप के रोते हैं मेरे प्यारे बाबुल। छुप छुप के रोते हैं मेरे प्यारे बाबुल। मानो इस आंगन की, मानो इस आंगन की उजियाली निशा ढली। पापा की सुगरी कली ससुरी को आज चली। महाराज पिता के लिए एक बेटी ही वो शख्स हुआ करती है जिससे पिता अपने दिल की बात शेयर कर पाता है। पिता के लिए एक वही बेटी ऐसी शख्स होती है जो पिता अपने दिल की बात शेयर कर पाता है। पत्नी परेशान करेगी तो फोन करके पिता कहेगा बेटी अपनी माँ को समझा देना, वो हमसे बहुत झगड़ा करती है। बेटी जब भी फोन करेगी मायके को एक ही बात कहेगी, माँ पिता का ख्याल रखना, पिता से झगड़ा मत करना, समय समय पर पिता को तबीयत खराब हो जाए उन्हें दबा देते रहना, उनका ख्याल रखना। ये होती है बेटी। मैया बहना भैया पापा को समझाना, मैया बहना भैया पापा को समझाना। रोए ना प्यारे पिता, रोए ना प्यारे पिता,
उन्हें जाके धीर बंधाना। दिल तड़फ रहा ऐसे, दिल तड़फ रहा ऐसे, जैसे जलविनु मछली। पापा की सुगरी कली, ससुरे को आज चली। देवकी पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। सामने देखा है कि माँ भी अधीर हो रही है। जैसे ही माँ को देखा, दौड़ करके देवकी माँ के पास पहुंची, गले में गलबैयां डालकर बोली, माँ मत रोना, क्योंकि माँ